माँ कहाँ है? अरे कहाँ चली गई? बाहर तो निकल माँ। क्या हुआ? बोल, इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे मुझे जल्दी शहर जाना है विक्रम के साथ, जल्दी से खाना दे दो। बोल तो सही, विक्रम के साथ शहर जाकर क्या करेगा? वो कोई अच्छा लड़का नहीं है। गांव में कितनी उल्टी सीधी बातें करता है। अरे मुझे किसके साथ रहना है ये सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है। मुझे बस खाना चाहिए तो खाना दो और चुपचाप रहो। ज्यादा ज्ञानबाजी मत करो मुझसे, समझी? जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तू सुनना ही नहीं चाहता और बाद में फंसता भी है। तुम खाना दोगी या नहीं दोगी ये बताओ, कि यूं ही बहस करती रहोगी? खाना चाहिए तो रखा हुआ है, खा ले। मैं परोसने नहीं वाली। क्या? तो तुम खाना नहीं दोगी मुझे? अभी के अभी इस घर से निकल जा। तू मुझे घर से निकालना चाहता है? तेरे बाबूजी और मैंने मिलकर ये घर बनाया और आज तू ही मुझे निकाल रहा है। मैं ऐसे लोगों को घर में नहीं रखता। अपना सामान ले और निकल जा, समझी? 10 महीने पेट में रखा तुझे, ये मत भूल। हाँ हाँ, सब भूल चुका हूँ। अब तू घर छोड़ दे तभी मुझे चैन मिलेगा। निकल जा यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ। ऊपर वाला तुझे खुश रखे। अरे हाँ हाँ, जा ना, ज्यादा नौटंकी मत कर। घर में थोड़ा शांति रहेगी, चली जाएगी तो। जा, निकल जा। पता है, भुवन काका ने बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। मैं रोज देखती थी कैसे डांटता था उसे, पर अब तो घर से निकाल दिया। ये क्या बात हुई? बूढ़ी माँ अकेले सब काम करती थी, फिर भी कुछ नहीं बोलती थी। भुवन काका कितना बेरहम है। उस दिन उन्होंने मुझे पीठा खिलाया था और कितनी बातें की थी। अब लोग कितने खुदगर्ज हो गए हैं। बूढ़ी माँ के हाथ पैरों में दर्द रहता था, मैं कभी कभी तेल भी लगाती थी उन्हें। देख, वो शख्स आ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इसका भाई होती तो सीधा मार के समझा देती इसे। धीरे बोल, सुन लेगा। सुने तो सुने, मैं डरती नहीं। क्या किसी ने माँ को घर से निकाला है? ऐसे आदमी से मुझे नफरत है। हाँ, मुझे भी नफरत है। जो माँ को प्यार नहीं करता उसका जीवन बेकार है। चल हट, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। ऐसे आदमी की छाया भी पाप है। बिल्कुल ठीक बोली, ऐसे लोग समाज पर कलंक हैं। छी छी, अपनी माँ को नहीं चाहता। लीला कभी ऐसे आदमी से बात भी नहीं करेगी। बहुत घटिया इंसान है। क्या विक्रम, दोपहर में कहाँ चल दिए? और कहाँ, सीधे कैलाश बाबू के घर। बहुत बड़ा काम है, इसीलिए जल्दी निकल रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैंने ना कल माँ को घर से बाहर निकाल दिया। क्या? क्यों? माँ ने क्या किया? माँ को काहे निकाल दिया? अरे क्या किया क्या, घर आते ही झगड़ा करती थी, कच 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 कच। मैंने इसीलिए निकाल दिया। न खाना देती थी न कुछ, और कहती थी कि मैं तेरे साथ क्यों घूमता हूँ। क्या बात कर रहा है? तो अब कहाँ गई? कहाँ गई मुझे क्या पता। एक तो मेरे घर में खाएगी भी और झगड़ा भी मुझसे करेगी। आप समझेगी जब बाहर रहना पड़ेगा तो। अरे पर तूने जो किया है ना वो ठीक नहीं किया है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अरे तो क्या कम बातें सुनता हूँ उसके रहते हुए? मैं आज भी सुनकर ही आया हूँ। अच्छा, और किसने क्या कहा तुझे? अरे वो कश्मीराबो दी की 2 लड़कियाँ, वही मुझे देखकर बड़बड़ 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 करे जा रही थी। समझ गया था मैंने कि क्या बातें कर रही हैं। अच्छा, तो फिर तूने क्या किया? सीधा 2 थप्पड़ मार देता कमबख्त दोनों को। अरे लड़की ना होती ना तो ऐसा लौटा लौटा के मारता मैं इनको। अरे माँ को निकाल दिया, ये क्या बड़ी चीज है? बहुत सर पे चढ़ गई हैं वो दोनों। मेरे हाथ लगे तो मैं किसी दिन ठीक कर दूंगा। यही तो चाहिए। अरे छोटी सी उम्र में ही आग उगल रही है। अगली बार ऐसा करे ना तो मुझे बुला लेना, मैं देख लूंगा। मैं रहूं तो कैलाश बाबू भी उनका कुछ न कर पाएंगे। अब तू तो बाबू का खास है, इसीलिए तेरे पास कहने आया हूँ। जानती है राखी, आजकल देख रही हूँ विक्रम काका और भुवन काका बहुत मिलते हैं। हाँ, मिलेंगे ही,
दोनों मिलकर कैलाश बाबू का माल शहर में बेचते हैं और पैसे मारते हैं। ये बातें कहाँ से सुनी? ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं, सब पता चलता है। तब तो सब समझ में आ गया। चोरी का पैसा किसे बुरा लगता है? कैलाश बाबू तो आंख बंद करके भरोसा करता है और वो उसी भरोसे को लूटते हैं। चल राखी, एक दिन चलकर बाबू को बता देते हैं। कौन किसको क्या बताएगा? क्या खुसुर फुसुर चल रहा है? कुछ नहीं माँ, बस वही भुवन और विक्रम काका बहुत चालबाजी कर रहे हैं। जो करें सो करें, उनसे मत उलझना। हम गरीब लोग हैं। अगर गरीब हैं तो क्या गलत बात सहते रहें? वो बहुत चालू हैं। मैं सच बताऊंगी बाबू को। ओ मेरी माँ, खबरदार, किसी को कुछ ना कहना। पहले ही मुश्किल से जी रहे हैं हम। माँ, तू तो हमेशा डराती है, कभी हमें हिम्मत भी दे। मुझे हिम्मत नहीं दिखानी, चुप रहो, यही ठीक है। अरे बाबू, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो आप ही के घर आ रहा था। बहुत दिन हो गए खेत खलिहान नहीं गया, मन उदास हो गया था तो हाँ बस वहीं पे। अरे तो अकेले क्यों निकले? मुझे बता देते। अरे नहीं 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 नहीं, गांव की प्रकृति अकेले ही देखने में मजा है। क्या बाबू, क्या आज माल शहर ले जाएं? अच्छा पहले ये बताओ, कल का माल ठीक से बेचा क्या? मतलब पैसे कोष में डाल दिए? हाँ बाबू, सब कुछ ठीक से कर दिया। आप तो जानते ही है मैं कैसे काम करता हूँ। हाँ हाँ, वो सब तो जानता हूँ, इसीलिए तो मैं भरोसा करता हूँ और मैं तुम लोगों को बहुत मानता भी हूँ। वही तो बाबू, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। हाँ हाँ, सुना है भुवन भी मदद करता है। कैसा है वो? अब आप तो मुझे जानते ही हैं बाबू, और मैं जिसके साथ रहता हूँ वो कैसा होगा। बिल्कुल सोने जैसा इंसान है वो। अच्छा, सही बात है, अच्छे लोगों के साथ रहो, सारा काम तो तुम्हारे हाथ में ही है। हाँ बाबू, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो आपको कुछ महसूस नहीं होने देता। अच्छा ठीक है, चलो बाकी माल ले जाने का इंतजाम करो, मैं थोड़ी देर टहल के घर आता हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से घूमिए, सब संभाल लूंगा मैं। चलिए, ध्यान से जाइएगा बाबू। हाँ ठीक है, और माल का सही से देखभाल करना। कुछ दिनों में कोष खाली हो गया है, पैसों की जरूरत है, ठीक है ना? ये राखी, हम किस जंगल में आ गए? रास्ता तो समझ ही नहीं आ रहा। अब इस बूढ़ी अम्मा को कहाँ ढूंढेंगे? चल थोड़ा आगे देखते हैं। देख, वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है, लेकिन क्या उसमें कोई है? चलो पास जाकर देखते हैं। कोई है क्या अंदर? जरा बाहर आइए ना। कौन है रे? मैं बहुत बीमार हूँ, हाथ पैरों में बहुत दर्द है, बाहर नहीं आ सकती। हम हैं अम्मा, राखी और लीला। अरे आओ आओ, अंदर आ जाओ, मैं तो चल भी नहीं सकती। नहीं अम्मा, हम ही आ रहे हैं। अरे अम्मा, आप कितनी तकलीफ में हैं, देखकर बहुत दुख हो रहा है। दुख तो क्या करेगी रे बच्ची, जिससे उम्मीद थी वही छोड़ गया, जिसको जन्म दिया उसने एक बार भी हाल नहीं पूछा। दुख मत करो अम्मा, भगवान जरूर अच्छा करेंगे। नहीं जानती क्या होगा मेरे भाग्य में, पूरी जिंदगी ऐसे ही दुख में बीती, कभी चैन नहीं मिला। अच्छा अम्मा, बताओ ना, वो भुवन काका ने आपको घर से क्यों निकाला? क्या बताऊं बेटी, वो विक्रम बहुत बुरा लड़का है। भुवन उसके साथ दिन रात घूमता है और गलत काम करता है। मैंने मना किया तो मुझे ही दोषी बना दिया और घर से निकाल दिया। छी छी, इतना छोटा सा कारण और आपको घर से निकाल दिया? कभी कभी चोरी का पैसा लाकर घर में दे देता था। मुझे ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मुझे गाली देता था। अम्मा,
अब हम सब बातें कैलाश बाबू को जाकर बताएंगे, आप चिंता मत करो। देखो बेटियों, कहीं तुम लोग ही मुसीबत में ना पड़ जाना। मैं तो बूढ़ी हूँ, ऐसे ही कट जाएगी जिंदगी। क्या बात है लीला और राखी, कैसी हो तुम दोनों? ठीक है बाबू, एक जरूरी बात बताने आए हैं। हाँ हाँ हाँ, अब क्या जरूरत है, बोलो। वो आपके भुवन काका की माँ के बारे में है। अरे तुम लोग बच्चे हो, इन बातों को भला क्या समझोगे। चलो फिर भी बताओ, सुन लेता हूँ। आपके साथी जिन पर आप भरोसा करते हैं, विक्रम और भुवन, ये दोनों मिलकर चोरी करते हैं। आपके गोदाम से भी चोरी की है। जब बूढ़ी अम्मा ने मना किया तब उन्हें घर से निकाल दिया। देखो तुम लोग छोटे हो, कोई ऐसी बात मत कहो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। विक्रम को मैं कल परसों से नहीं जानता कि तुम लोग कहो और मैं मान लूं, समझे? लेकिन ये सच है, इसी वजह से भुवन काका ने अम्मा को निकाला। अच्छा, तो क्या तुम इन बातों का सबूत दे सकते हो, बताओ। हाँ, बूढ़ी अम्मा ने खुद अपनी आँखों से देखा है। क्या कहा? काकी माँ ने खुद देखा है? सच में? तो क्या हम झूठ बोलने आए हैं? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं खुद जांच करूंगा। बाबू, थोड़ा सख्त बनिए, आप ही हमारे गांव के सरदार हैं, हमें आप पर ही भरोसा है। नमस्ते बाबू, आपने अचानक बुलाया, क्या कोई काम है? हाँ नहीं नहीं विक्रम, काम वाम नहीं है, बस तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, तो बोलिए ना बाबू, क्या बात है? मुझे एक बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। तू क्या मेरी ईमानदारी का फायदा उठाकर चोरी कर रहा है क्या? हे राम बाबू, ये किसने कहा आपसे? कश्मीरा की दोनों बेटियां आई थी, उन्होंने कहा कि तू और भुवन मिलकर चोरी करते हो। राम 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 राम, ये कैसी बातें कर रही वो दोनों? अरे दोनों एक नंबर की झूठी हैं, मेरे खिलाफ कहानियां बनाती हैं। वो मेरी दुश्मन है, इसलिए आपको ऐसा बोला बाबू। समझ नहीं आता कि मैं किसकी बात मानूं। अगर तू ऐसा निकला तो मैं भरोसा किस पर करूंगा? अब बाबू मैं क्या बताऊं, वो दोनों हमेशा हमसे जलती हैं। आप क्यों उनकी बातों में आ गए हैं? ओहो, तो मैं क्या करूं? अब जो उन्होंने कहा वो यूं ही नजरअंदाज करने लायक तो नहीं था। तो आप उनका यकीन करेंगे बाबू? कैसी बातें करते हैं, मैं आपके घर पे इतने सालों से हूँ, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? उन बच्चियों पे भरोसा है? हे भगवान। अब देख, इतने लोगों में कौन सही है कौन गलत है ये पता करना मुश्किल है। अब इसीलिए तो मैं तुझको बुला के पूछा मैंने। अगर तूने ऐसा किया है तो फिर तो मुझे वाकई में बहुत दुख होगा। बाबू यकीन रखिए ना, लोगों की बातों पे मत जाइए। मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, आज तक आपको कभी कुछ पता चला नहीं ना? तो फिर समझिए ना बाबू। क्या बात है रे, ये रात को जंगल में काहे बुलाया है? अरे ऐसे ही नहीं बुलाया, तू जानता है बाहर क्या हो रहा है? हैं? क्या हो गया? अब क्या हो गया? अरे वो कश्मीरा बुआ की बेटियां हैं ना, लीला और राखी, बड़ा लंबा खेल खेल रही, वो हमें फंसाने की कोशिश कर रही हैं। अब बताओ क्या किया जाए? क्या बात कर रहा है? ए साला, वो शैतान की औलादें अब हमारे पीछे पड़ी हैं। और क्या, उन्होंने कैलाश बाबू के पास जाकर सब कुछ उगल दिया है। अब बाबू हम पर शक करने लगे हैं। ए साला, इन बच्चियों की हिम्मत तो देखो, इतनी इतनी सी हैं और इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं। रुक जाओ बेटा, अब तो ठोस कदम उठाना होगा। अब सोचो इन्हें रोका कैसे जाए, नहीं तो हम दोनों फंसेंगे। और क्या, अब तो इन दोनों को सबक सिखाना होगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, आज रात ही कुछ करते हैं। चलो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? अबे यार, तू डरपोक बड़ा है। रात को सब सो रहे, देखेगा कौन? और मुंह पे कपड़ा बांध देंगे तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कोई आवाज भी नहीं निकलेगी। चल अब। हाँ, ये करना सही होगा। अब इन्हें समझना पड़ेगा कि ज्यादा बोलने का अंजाम क्या होता है।
हाँ तो चल, अब ज्यादा बातें मत कर, रात हो गई है, काम निपटा लेते हैं। मेरा गुस्से से आज तो सर फटा जा रहा है। चल जल्दी से। आज तो इनका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। चलो। आज तो हमने कैलाश बाबू से सब कह दिया, लेकिन अगर उस बाजी विक्रम ने कुछ कर दिया तो मुझे भी डर लग रहा है दीदी। अगर कुछ हुआ तो हमारी मदद कौन करेगा? लेकिन अगर हम चुप रहते तो वो लोग हमेशा गलत करते रहते। और बूढ़ी अम्मा की हालत भी देखी ना तूने? देखा दीदी, तभी तो गए थे बाबू के पास। हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। देख राखी, कुछ दिन सतर्क रहना होगा, लाठी पास में रखना, डरना नहीं। अगर कोई आए तो मार डालना। वो मैं कर लूंगी, मुझ में तुझसे ज्यादा हिम्मत है। देखेंगे, लेकिन फिर पीछे मत हट जाना। चुपचाप रहना, कोई आवाज नहीं निकालेगा। राखी, लाठी उठा, आज इनको सबक सिखाते हैं। अरे रे 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 रे, मार डाले रे, मार डाले। अरे 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 अरे, मेरा सर फट गया। अरे रे रे रे, हम घर में रहते हैं और तू हमला करने आया? ले ये। अरे रे 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 रे, मेरे हाथ पैर टूट गए। अरे अरे अरे, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अब नहीं आएंगे। बूढ़ी अम्मा को तुमने घर से निकाला, तुमने कैलाश बाबू जैसे अच्छे इंसान के साथ धोखा किया। लीला, राखी बेटा, हमें छोड़ दो। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। नहीं छोड़ेगी, और चोट करोगे हम पे, हम पुलिस के हवाले करेंगे तुम्हें। नमस्कार काका बाबू। नमस्कार नमस्कार। लीला, आओ आओ आओ। तो क्या खबर है? खबर क्या बताऊं बाबू, भुवन और विक्रम ने जिस तरह हमला किया, 2 लड़कियों को लेकर यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। विक्रम और भुवन ने फिर से क्या कर दिया? क्या उन्होंने कुछ गलत किया? फिर क्या बाबू, कल मेरी छोटी बेटी ने बूढ़ी काकी के दर्द के बारे में आपको बताया तो भुवन और विक्रम मेरे घर हमला करने आ गए। हम तो बहुत डर गए हैं बाबू। अब आपके अलावा और कौन हमारी मदद करेगा? हमारी रक्षा कीजिए। ओ, ये दोनों सच में ऐसा कर रहे हैं? पहले तो मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब लीला की बातें मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं। आप ही बताइए बाबू, हम औरतें क्या कर सकती हैं? हमेशा इनसे मुकाबला कर पाना मुमकिन नहीं है। दोनों लड़कियां थोड़ी साहसी हैं, इसलिए कल रात किसी तरह बच गई। अरे क्या कहूँ, इन दोनों को तो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। क्या गजब के बेशरम लोग हैं। मेरी आंखों में धूल झोंक कर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब मैं आपको हाथ जोड़कर कहती हूँ कि इसका हल निकालिए, नहीं तो हमारी जान खतरे में है बाबू। दोनों लड़कियां इन शैतानों से मुकाबला कर रही हैं, सिर्फ काकी के लिए। नहीं 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 नहीं, जो कुछ किया उन्होंने बिल्कुल सही किया। ये दोनों लड़कियां बहुत समझदार हैं। मेरी आंखें इन्होंने ही खोली हैं। बहुत बढ़िया। बाबू, अगर अब न्याय हो जाए तो इन्हें सजा मिले तो हम थोड़ा शांति से रह सकते हैं। सुनो, मैं यहाँ हूँ, अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन जालिमों को तो आने दो, अब मैं उन्हें सबक सिखाता हूँ। बूढ़ी काकी भी बहुत बीमार हो गई है, क्या काकी के लिए भी कुछ करेंगे? दोनों लड़कियाँ काकी के लिए ही उनका सामना कर रही हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद एक बार काकी को देखने जाऊंगा, और भुवन को ये जानना चाहिए कि उसे क्या परिणाम भुगतने होंगे। विक्रम को भी छोड़ूंगा नहीं मैं। बहुत दिनों से उनको सर पे बैठा रखा है मैंने, बहुत भरोसा किया था मैंने उस पे। अब बताता हूँ मैं। कौन हो तुम? अंधेरे कमरे में ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। अरे मैं हूँ बूढ़ी काकी, तुम ऐसे क्यों पड़ी हो? ओ हो, बहुत ज्यादा कष्ट है क्या तुम्हें? मुझे अब कोई कष्ट नहीं है, किस्मत में जो था वही हुआ।
अपने बेटे से झगड़ा कर घर छोड़ दिया। क्या कहूँ, उस शैतान ने जो किया मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी बूढ़ी औरत को अकेले जंगल में पड़े रहने दिया। बताओ भला। कुछ दिन से खाना नहीं खाया, शरीर में ताकत नहीं है, क्या करूं? यहाँ कोई मुझे खिला नहीं सकता। देखो, तुम डरना मत, मैं यहाँ पे हूँ, है ना? मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी दयनीय हालत में हो। अगर लीला नहीं बताती तो मैं जान भी नहीं पाता। अब भुवन का क्या हाल है? उसके भीतर का इंसान जागा या नहीं? उस पाजी बेवकूफ को तो अब मैं बताऊंगा। अगर उसे सामने पाऊं तो मार मार के भरता बना दूंगा मैं उसका। छोड़ो बाबा, उसे मारने से क्या होगा? वो तो मेरा बेटा है। अरे बूढ़ी, मैं तुम्हें गांव भेजने के लिए आदमी भेजूंगा। वहां जाकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और सब इंतजाम करूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? मुझे तो लगता था कि फिर से गांव नहीं जा पाऊंगी। ऊपर वाला तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। चलो ठीक है बूढ़ी, अगर पहले जानता तो तुम्हारे साथ ये बिल्कुल नहीं होने देता। चलो आराम करो। नमस्ते बाबू, आपने हमें बुलाया? क्या है कि मेरा शरीर ठीक नहीं था, इसीलिए कल आ नहीं सका। हाँ, मुझे पता था कि तू क्यों नहीं आ सका। मैं सब कुछ जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं कि तू कितना बड़ा जालिम है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तू इस तरह से मुझे धोखा देगा, मेरे भरोसे का फायदा उठाएगा। तूने जो किया है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बाबू, मैं तो चुप रह। मैं शैतान कहीं का, तूने बहुत गलत किया है। और अगर झूठ बोलने का सोचा भी ना तो मैं तेरा भरता बना दूंगा मार मार कर। तूने बहुत चुराया है ना मेरे पास से। बता बाबू, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? मुझसे गलती हो गई। तो अच्छा, तो तुझे यहाँ पे माफ करने के लिए बुलाया? और ये भुवन क्यों रे? तू अपनी माँ को घर से बाहर निकाल कर अपने आप को 30 मार खा समझ रहा है क्या? बाबू, मैं तो माँ को बस चुप हो जा। मेरे सर पे इस समय खून सवार है, खून। अरे तूने अपनी माँ का क्या हाल रखा है, कभी पलट के देखा है? उसका हाल पूछने कभी गया है? बेवकूफ कहीं का। मैं समझ गया बाबू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और इस गलती की कोई माफी नहीं है, ये भी तुझे पता होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबू, मेरी माँ का सेवा करने का मौका दीजिए। तेरी माँ की सेवा अब मैं करूँगा, तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तूने पहले नहीं किया तो अब क्या करेगा? कैसे भरोसा करूँ कि तू करेगा? सब लोग सुनो, आज से विक्रम और भुवन को 5 साल के लिए इस गांव से बाहर किया जाता है और यही उनकी सजा है। हाँ, नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए बाबू। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब ये मुझे क्या पता कि तुम कहाँ जाओगे। और लीला और राखी, उनकी बुद्धि और समझ के कारण आज से मेरी सारी देख रेख की जिम्मेदारी इन्हें ही दी जाएगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम निभा पाएंगे बाबू? हाँ, बिल्कुल जरूर निभा सकोगी। और यही वजह है कि मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी है। बाबू, अब गांव में कोई गलत काम नहीं करेगा, माँ बाप को तंग नहीं करेगा। यही वजह तो है कि मैंने तुम्हें अपनी सारी देखरेख की जिम्मेदारी